कम से कम 1 साल के लिए। क्या अघोषित लॉकडाउन लगने वाला है कि साल भर तक घर में कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है? वर्क फ्रॉम होम इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। क्या बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? वैश्विक संकट के इस समय में हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक रैली को संबोधित किया और रैली थी हैदराबाद तेलंगाना में। और उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बेहद संयम तरीके से करना होगा। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश की यात्राएं ना करें और सोना ना खरीदें। प्रधानमंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब का इस्तेमाल हम लोगों को कम करना होगा। जाहिर सी बात है, ये असर है कि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज़ बंद है और कल ही जो ईरान ने अपना जवाब भेजा अमेरिका को, उस पर अमेरिका सहमत नहीं है, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही रिजेक्शन की खबर आई तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 के करीब पहुंच गया है। मार्केट्स गिर रहे हैं। लगातार कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है और समझिए कि ये हालात आने वाले दिनों में सुधरते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परमानेंट युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब हमने ईरान में प्रोफेसर मरांडी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जो हठधर्मिता है उसकी कीमत विश्व का हर व्यक्ति चुकाएगा। उसकी आंच भारत में तो पहले ही आ गई थी। गैस की उपलब्धता के बारे में आप सबको पता है, हमें रिपोर्ट्स दिखाई हैं। तमाम प्रवासी मजदूर गांव की ओर लौट गए हैं। सूरत, दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहर खाली होने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा छोटे शहरों में शाम को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है कि मीडिया में सब सारी खबरें प्रमुखता से नहीं आती हैं। जाहिर सी बात है जो फॉरेन एक्सचेंज है, प्रधानमंत्री मोदी उसे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना ना खरीदें। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। ये अटपटा लगता है सुनने में कि हम ही सोना ना खरीदें, हम ही तेल कम खाएं, हमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई। देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें, यानी वर्क फ्रॉम होम होगा तो पेट्रोल डीजल नहीं खर्च होगा, लोग अपनी गाड़ियों से दफ्तर जाते हैं, ईंधन बचेगा, बिजली बचेगी, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर भी इसका दबाव पड़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। और ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए कही क्योंकि विदेश जाने से विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कम होता हुआ नज़र आता है। उन्होंने कहा कि जो देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आदि करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेज़ी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, यानी किसानों पर भी जोर, क्योंकि फर्टिलाइज़र नहीं आ पा रहा है। अब किसान के पास क्या ऑप्शन है? यानी सरकार इसकी उपलब्धता कराने की बजाय सरकार हमसे कह रही है कि हम लोग एहतियात बरतें। भारत के घर और मंदिर में 50,000 टन से ज़्यादा सोना रखा है, जिसकी कीमत करीब $10 ट्रिलियन यानी 830 लाख करोड़ है। जो एसोचैम है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार कि दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज़्यादा है। क्योंकि हम इस बीच हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने समझाया सोशल मीडिया पोस्ट में कि पीएम मोदी की सलाह को मानना अब देश के लिए क्यों ज़रूरी हो गया है।
ईंधन की कीमत ना बढ़ने की वजह से कितना घाटा सरकार को झेलना पड़ रहा है। पीएम ने की अपील पर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। कच्चा तेल महंगा होने से तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा है उसे पाटने के लिए सरकार इजाफा कर सकती है, उसके लिए भी आप लोग मेंटली तैयार रहें। अब ये कहा जा रहा है कि इमोशनल अपील पीएम ने की है, चुनाव ख़त्म हो गए हैं, अब चुनाव ख़त्म होने के बाद ये सारी इमोशनल अपील की जा रही है। हम लोगों से कह रहे हैं कि विदेश ना जाएं। पीएम शुक्रवार को ही शायद 7 दिन की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें वो पहले यूएई जाएंगे, स्वीडन जाएंगे और भी कई देशों में जाएंगे। तो जो ये पॉस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो ये कदम हैं, ये सिर्फ आम लोगों पर लागू हो। वो 7 दिन की ट्रिप जा रहे हैं और वो निकल रहे हैं और वो जाएंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्वीडन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और इटली। करीबन 5 देशों की यात्रा के लिए पीएम 7 दिन के लिए निकल रहे हैं। क्या हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के बड़े अधिकारियों को उनकी फॉरेन ट्रिप्स नहीं कम कर देनी चाहिए? आप लीड करिए एग्जाम्पल से कि भाई हम भी नहीं जा रहे हैं और आप भी मत जाइए। क्या सिर्फ इसकी जिम्मेदारी आम लोगों पर है कि जब कोरोना काल में कोविड आया तो फिर ताली और थाली बजवाई गई, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, प्रवासी मजदूर सड़कों पर थे, पीएम केयर फंड में लोगों ने दान दिया, पैसा दिया, फिर ऑक्सीजन की कमी आई तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तड़प कर लोग मरे। हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, बाकी टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस मैनेज की जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक नहीं माना गया हिंदुस्तान में कि कम्युनिटी स्प्रेड था, आज तक नहीं माना गया जहां हजारों लोग मर गए, और हम और आप उस हकीकत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि अब चुनाव खत्म होने के बाद सिर्फ सारी बातें आने लगी हैं। अभी इमोशनल अपील हुई है, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और उसके बाद कुछ नए नियम कानून बना करके हम लोगों को ही सेक्रीफाइस करना होगा। और फिर हम कह रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हालात हाल फिलहाल कुछ महीनों में सुधरने वाले नहीं हैं। तो अपनी तैयारी करिए, मानसिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। और ये वैसे भी अच्छा है कि हम सब लोग सरकार पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। ज़्यादातर हम देख रहे हैं लोगों ने अपने घर पे इंडक्शन चूल्हे ले लिए हैं, इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है, गैस ऑलरेडी बचा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन चलिए, हमें लगा कि आपको बताएं कि किस तरीके से इनफैक्ट अब हमारी जीडीपी पर असर पड़ने वाला है। हम कुछ रिपोर्ट्स आपको कोट कर देते हैं कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस बारे में अपनी बात कर रहे हैं। जीडीपी को झटका लग सकता है